अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम दो खुशखबरियां डिस्कस करेंगे। आज की पहली खुशखबरी 120 अरब रुपए के उस पैकेज से मुतालिक है जो प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क के 53% अफराद के लिए अनाउंस किया है। वो गरीब घराने जिनके अंदर 13 करोड़ अफराद हैं, उनको सस्ता आटा, सस्ता घी और दालें देने का प्रोग्राम शुरू किया गया है। आज इसको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप ये किस तरह अवेल कर सकते हैं, आपको सस्ती चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, उसके लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन होगी, पूरा प्रोसेस क्या होगा। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको शुरू हुए 1 साल मुकम्मल हो गया है और गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 4,26,000 मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है और इसके ऊपर जो खर्च आया है वो 10 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उसको प्रोग्राम के दूसरे से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं प्राइम मिनिस्टर की जानब से महंगाई की सूरत में जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है। इसका वैसे तो टोटल वॉल्यूम 120 अरब रुपए है। ये प्रोडक्ट 6 महीने के लिए है और इसके अंदर 2 करोड़ ख़ानदान, जिसके अंदर अगर अफराद की तादाद शामिल की जाए तो 13 करोड़ अफराद हैं और पाकिस्तान की कुल आबादी में ये 53% बनते हैं। इनको आटे के ऊपर, घी के ऊपर और तमाम दालों के ऊपर 30% सब्सिडी दी जाएगी और एक घराना जो है उसको महीने की 1,000 रुपया सब्सिडी मिलेगी इन अशिया खुरनोश की खरीदारी के ऊपर। और ये गरीब तरीन अफराद हैं, ऐसे लोग जिनकी माहाना आमदन 31,000 रुपये से कम है, उनको ये सब्सिडी मिलेगी। अब आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं? तो मंडे 7 नवंबर वाले दिन से एक वेब के ऊपर एक पोर्टल बनाया जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, जिसके ऊपर आप जाके अपना आईडी कार्ड और उस आईडी कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो दोनों देंगे। अगर आपके पास अपने आईडी कार्ड के नंबर के ऊपर रजिस्टर्ड कोई सिम नहीं है तो अभी जाकर नई सिम खरीदें और उस सिम को अपने आईडी कार्ड के ऊपर रजिस्टर करवा लें। तो 7 नवंबर से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होगा। सिंपली ये 2 चीज़ देने से आप उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो लोग अपने आप को पेश करेंगे नहीं कि हमें ये सहूलत चाहिए। उसके बाद हुकूमत 1 महीने के दरमियान इन तमाम लोगों को स्क्रूटनाइज करेगी अपने डाटे की मदद से। इसमें बहुत अमीर लोग तो शामिल नहीं हैं, इसमें वो लोग तो शामिल नहीं हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं या इस किस्म के दूसरे लोग हैं। उसके बाद हुकूमत आपको ये इत्तला दे देगी थ्रू SMS कि आप इस प्रोडक्ट के तहत एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उसके साथ साथ हुकूमत एक और काम करेगी। हुकूमत मुल्क भर के अंदर तमाम सूबों, तमाम ज़िलों और तहसीलों के अंदर जो करियाना स्टोर हैं उनको भी ऑनलाइन तरीके से रजिस्टर करेगी। इसी के साथ साथ उनको हुकूमत आटा, घी या कुकिंग ऑयल और दालें जो हैं वो मुहैया करेगी। आप जो लोग इस काम के लिए अहल करार पाएंगे वो अपना मोबाइल फ़ोन और असल शनाख्ती कार्ड लेकर अपने इलाके की करीब तरीन जो करियाना स्टोर है जो रजिस्टर्ड होगा उसके पास जाया करेंगे, अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे और अपना मोबाइल का सिम बताएंगे। वो आपका आईडी कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन में ऑनलाइन अप्लाई करेगा, आपको उसका SMS आएगा, आप उसको वेरीफाई करेंगे तो आप वहाँ से ये 3 चीज़ें जो हैं आटा, घी या कुकिंग ऑयल और दालें, इस सब्सिडाइज रेट के ऊपर 30% सब्सिडी के ऊपर ले सकेंगे। 1 महीने के अंदर 1,000 रुपये की सब्सिडी होगी। ये 6 महीने का पैकेज है। 6,000 रुपया 6 महीने के अंदर इन लोगों को सब्सिडाइज किया जाएगा। अब करियाना के जो मालिकान हैं उनको 5 से 8% जो है कमीशन दी जाएगी। उसके अलावा इनके लिए गाड़ी और मोटरसाइकिल्स और मोबाइल फ़ोन्स के इनामात भी हैं ताकि ये लोगों से करप्शन ना करें, जायज़ तरीके से भी ये फेवर ले सकें। बेसिकली हुकूमत एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाह रही है जिसके तहत लोगों को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए। यूटिलिटी स्टोर पर होता था कि अमीर लोग जाते थे और वो 20 किलो भी चीनी खरीद लेते थे, गरीब शख्स को बाद में 1 किलो नहीं मिलती थी। तो अब इस सिस्टम ये उम्मीद है कि जो लोग हुकूमत के पास गरीब रजिस्टर्ड हैं, एक तो 1 करोड़ 20 लाख वो ख़ानदान जो एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं, उसके अलावा 80 लाख मज़ीद ख़ानदानों को जो ख़ुद लोग वेब पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करवाएंगे, इन तमाम लोगों को हुकूमत सब्सिडी देगी। एक प्रोडक्ट तो अच्छा है, अब इसके एग्जीक्यूशन में देखते हैं किस तरह हुकूमत उसको किस एहसन तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकती है। अब इतने बड़े प्रोडक्ट को हुकूमत ने लॉन्च कर दिया,
इसके साथ साथ अगर हुकूमत 10-12 अरब रुपया सिर्फ अगर मुल्क भर में जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं उनको ठीक करने में भी लगा देती, तो अब यकीन कीजिए इस मुल्क में सब्जियां भी 50% सस्ती हो सकती हैं, जो फ्रूट है वो 25-30% सस्ता हो सकता है। इसी के साथ दूध, दही और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें हैं वो भी सस्ती हो सकती हैं। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हुकूमत ने उस इतने सस्ते और अहम प्रोडक्ट को छोड़ दिया और इतने महंगे प्रोडक्ट को ले लिया है। लेकिन हम दुआ गो हैं कि चले गरीबों को इसी बहाने कोई ना कोई रिलीफ मिले, क्योंकि जो गरीब घराने हैं जिनकी आमदन 30,000 रुपये से कम है उनका 30% जो बजट है महीने का वो तो इन चीज़ों के ऊपर खर्च होता है जो हुकूमत सब्सिडाइज कर रही है। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ है चीनी, तो चीनी का रेट इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जनवरी के महीने से 2 महीने बाद पूरे मुल्क में 90 रुपये और 85 रुपये के दरमियान हो जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा चीनी और गन्ना जो है वो बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह पैदा हुआ है और चीनी भी बड़ी तादाद में पैदा होने जा रही है। हुकूमत इस दफ़ा इसको एक्सपोर्ट भी नहीं होने देगी। इसी से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, वो है खैबर पख्तूनख्वा से, जहां गुज़िश्ता साल नवंबर के महीने में मालाकंड डिवीज़न से जो ये हेल्थ कार्ड है, सेहत कार्ड, इसका आगाज़ किया गया, जिसके ज़रिए हर ख़ानदान को 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलियात दी गई अगर वो किसी सूरत में हस्पताल दाखिल होते हैं, यानी कि ऑपरेशन होता है या कोई ऐसी बीमारी इसमें उनको हस्पताल में बाकायदा 1, 2, 3 दिन के लिए दाखिल होना पड़ता है। उसके दादोशुमार बहुत अच्छे हैं। गुज़िश्ता साल 4,26,000 मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है, उनको अद्वियात के पैसे भी नहीं देने पड़े और इवन वापसी पर किराया जो है वो भी हुकूमत ने अदा किया। इस तमाम काम के ऊपर 10 अरब 60 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और मुल्क भर में 524 अस्पताल ऐसे हैं जहां खैबर पख्तूनख्वा के शहरी अपना ID कार्ड लेकर जाएं तो उनको फ्री सहूलियात मिलती हैं अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड हों। तो आउटडोर की फैसिलिटी नहीं है आम नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब की, वो तो आप कहीं से भी 10, 20, 50 रुपए की पर्ची पे सहूलत ले सकते हैं। ये बड़ा इशू था किसी घराने में अगर खुदा न खास्ता कोई ऑपरेशन आ गया है। अब इन ऑपरेशंस के अंदर दिल के ऑपरेशन भी शामिल है, बाईपास जैसी सर्जरी भी शामिल है, कैंसर के जो इलाज है वो भी शामिल है, डायलिसिस वगैरह भी शामिल है। ये बहुत ज़्यादा इसमें फैसिलिटेट किया गया है। वैसे अगर इस प्रोजेक्ट का जो सालाना एंड होगा वो होगा 28 फरवरी को, क्योंकि 28 फरवरी सन 2021 वो सन था जब पूरे सूबे को यह सहूलत दी गई थी। नवंबर के महीने में मालाकंड से आगाज हुआ था, फरवरी में इसको क्लोज किया गया, तो पूरे सूबे के हर शहरी को यह सहूलत दी गई थी। तो अब KP हुकूमत ये चाहती है कि लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये भी इसी कार्ड के तहत, इसी सहूलत के तहत आवाम को मुहैया करवाए। हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। इसी के साथ पंजाब जो है इंशाल्लाह वो 30 मार्च सन 2022 तक अपने तमाम शहरियों को सहूलत देने जा रहा है। उस वक्त तक इस्लामाबाद के, गिलगित बल्तिस्तान के और बलूचिस्तान के शहरियों को भी सहूलत मिल जाएगी। और ये एक ऐसा इनकलाब है जिसके ज़रिए हम पूरे पाकिस्तान के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जाकर सिर्फ अपने ID कार्ड को दिखाकर हर किस्म का शख्स इलाज की सहूलत ले सकता है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर है और ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो यकीनन पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात भी बढ़ाएगी। अस्पताल नई सहूलियात ऐड करेंगे क्योंकि उनको मरीज मिलेंगे। गरीब लोग जो अपना ऑपरेशन नहीं करवा सकते कई के साथ, वो बीमारी होने की सूरत में फ़ौरन ऑपरेशन करवाएंगे तो लोगों की ज़िंदगियां बचेंगी। वो ख़ानदान जो अपने कमाने वाले को किसी वजह से लूज़ कर देते हैं, फौत होने की सूरत में, एक्सीडेंट की सूरत में, उनकी जब फौतगियाँ नहीं होंगी, जल्दी इलाज हो सकेगा, तो उन ख़ानदानों का जो ख़त गुरबत से नीचे गिरना है वो भी रुक जाएगा। तो हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि इन तमाम प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में कामयाब करवाए ताकि पाकिस्तान में लोग ख़त गुरबत से ऊपर उठें और हमें खुशहाल मुल्क की तरह दुनिया भर में जाने जा सकें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।